हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके हिंदी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को बताते चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जायस लिखा गया, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखो बच्चों एग्जाम में आ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा 1492 में हुआ था, जो कि अनुमान लगाया गया बच्चों, तो आप अनुमानतः याद रखिएगा। और देखो निधन भी एग्जाम में पूछ सकता है बच्चा पार्टी, जितना मैं अलग से बताऊं ना एकदम याद करते हुए चलो। सभी साथी का डिमांड था भैया हिंदी का क्लास इधर बंद है, तो आपके लिए लाना पड़ता है ना मेरे भाई। देखो जन्म कब हुआ था, यहाँ पे जन्म 1492 में और 1548 में क्या हुआ था, निधन हो गया था बच्चों। और ये भी अनुमानतः है बच्चों, अनुमान लगाया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम बताओ। ये थे कौन सा, शेख मोहिदी थे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य बच्चों सूरदास के गुरु थे बच्चों, याद रखिएगा। ये सूरदास के गुरु का नाम पूछे महाप्रभु वल्लभाचार्य। तुलसीदास के शिक्षा गुरु ये थे बच्चों, यहाँ पे याद रख लो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि तुलसीदास के यहाँ पे पूछेगा ना कि तुलसीदास के ये क्या थे, शिक्षा गुरु थे बच्चा पार्टी। और अगर तुलसीदास के दीक्षा गुरु पूछे बच्चा पार्टी, नरहरि दास बता के चलिएगा, ये इनके बच्चों दीक्षा गुरु थे। दोनों को आपको ध्यान रखना है। याद हो गया बच्चों, चलो हमारे साथ बोलते चलो तो क्लास में ही सभी प्रश्न याद हो जाएगा। प्रश्न है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। मेरे भाई चित्ररेखा आए, उसके बाद पद्मावत आ जाए और कौन सा करबक आ जाए, ये तीनों के तीनों रचना इन्हीं की है। तो भैया किनकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। अभी तक हमने 3 प्रश्न किया है बच्चा पार्टी, स्कोर अपना बताते चलिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, कैसे कवि हैं बच्चों। मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है प्रेम के पीर के कवि बच्चों। क्या कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। 4 का आपका डी हो जाएगा। अगला बताओ, 5वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कृति जायसी की नहीं है। जायसी जी की कृति मेरे भाई नहीं है। देखो पद्मावत भी इन्हीं की रचना है, अखरावट भी इन्हीं की रचना है, चित्ररेखा भी इन्हीं की रचना है। तो ये भक्तमाल नहीं है बच्चों, क्योंकि भक्तमाल जो रचना है ये नाभादास की रचना। किनकी है भैया जी, ये नाभादास की रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी नहीं है। एकदम एग्जाम में बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़ना और एक एक प्रश्नों के सही आंसर लगा के आना बच्चों। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और बच्चों अगर आप जुड़े हुए हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट प्यारा सा करते चलिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा पार्टी। चलो बताओ, यहाँ पे है कि कन्या का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है बच्चों, पठित पाठ के आधार पर, सूरदास का जो चैप्टर पढ़े हो उसके आधार पर कन्या का अर्थ गोद होता है बच्चों। अगला बताओ, और ये बता के चलो सूरदास को क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी। अगर मैं हिंदी साहित्य का एडिशन की बात करूं, एकदम याद रख लो, ये बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का एडिशन मेरे भाई बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। कवियों के कवि की बात करें
कवियों के कवि भैया शमशेर बहादुर सिंह है, यहाँ पे शमशेर सिंह लिख दिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे ब से बहादुर याद रख लो। उसके बाद हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि की बात करें तो वो हमारे तुलसीदास हो जाते हैं, और हिंदी साहित्य का सूर्य बच्चों सूरदास हो जाते हैं। तो 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में अभिरुचि थी, लेकिन किनकी? स से सत्संग याद रख लो, स से सूरदास याद रख लो। सूरदास का और भी अभिरुचि था, किसमें बच्चा पार्टी? पर्यटन में था, कृष्ण भक्ति में था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन? अभी तो मैंने बताया कि पर्यटन आए, कृष्ण भक्ति शाखा आ जाए। उसके बाद बच्चा पार्टी बताओ कौन सा हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा के कौन से हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे ना। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और सत्संग आ जाए। ये तीनों की तीनों आपको याद रखना है बच्चों। ओके चलो 10 का बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास मेरे भाई किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। सूरदास बच्चा पार्टी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। 10 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला बताओ। प्रश्न बताओ, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? और बच्चों मैंने आपको बताया था, जहां पे क्या बता रहा था? जायसी जी के यहाँ पे गुरु का नाम। और बच्चों अगर सूरदास के गुरु का नाम पूछे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। याद रखना है बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो? वल्लभाचार्य। 11 का आपका सी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि तुलसीदास जो थे वो क्या पहनते थे मेरे भाई? तुलसीदास जी क्या पहनते थे? बताओ जल्दी से। ये कोपीन पहनते थे। अब भैया ये कोपीन क्या होता है? एक प्रकार का बच्चा पार्टी लंगोट कहते हो, लंगोटा जो पहनते हैं, साधारण सा वस्त्र पहनते थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? चैट सेक्शन में लिखना। तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था। और बच्चों निधन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। अच्छा इनके माता का नाम क्या था बच्चों? तुलसीदास के माता का नाम जल्दी से लिखो। हुलसी नाम था भैया जी। अच्छा पिताजी का नाम भी एग्जाम में आ जाएगा। पिता का नाम बच्चा पार्टी क्या था? आत्मा राम दुबे नाम था इनके पिता का। अच्छा भैया पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली बच्चा पार्टी। अच्छा बच्चों इनका मूल नाम क्या था? यहाँ पे मूल नाम लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम बच्चा पार्टी, बचपन का नाम कह सकते हो, राम बोला था। क्या था? राम बोला। इतना चीज आपको याद रखना है मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? चलो नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर सवाल की, तुलसीदास ने शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? तुलसीदास के बच्चों शिक्षा गुरु का नाम पहले बताओ। शिक्षा गुरु का नाम मैंने आपको बता चुका है कि शेष सनातन थे बच्चों। शेष सनातन शिक्षा गुरु थे बच्चा पार्टी। और ये कहां? काशी में बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दीक्षा गुरु आप लोग कमेंट करके बताओ। इनके दीक्षा गुरु का नाम आप लोग कमेंट करो जल्दी से। तो भैया वो थे नरहरि दास। कौन थे? यहाँ पे नरहरि दास आपको याद रखना। इनके दीक्षा गुरु कौन थे बच्चा पार्टी? नरहरि दास। इतना को आपको ध्यान रखना है। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे 14 नंबर सवाल क्या है? देखो प्रश्न क्या है बच्चा पार्टी की, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस हो जाएगा। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मेरे भाई रामचरितमानस हो जाएगा। 14 का आप लोग सी याद रखिएगा। ऐसे कामायनी, जयशंकर प्रसाद, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर और पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बरवै रामायण किनकी रचना है? बरवै रामायण पूछेगा बच्चा पार्टी तो आप तुलसीदास बताइएगा। इसके अलावा विनय पत्रिका आ जाए, रामचरितमानस आ जाए, दोहावली, कवितावली, गीतावली आ जाए, और ये रामलला नहछू आ जाए बच्चा पार्टी। ऐसे आ रहे हैं तो आप लोग तुलसीदास ही बता के चलिएगा मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है आपके सामने कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? मेरे भाई मैंने बताया ना, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। जन्म 1543 में, 1623 में निधन हो गया था। बचपन का नाम या फिर मूल नाम जो था उनका राम बोला था। इतना तो मैंने बताया है आपको। आप तो गलत नहीं करोगे भैया जी। देखो इनमें कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है? तुलसीदास की रचना सिंपल सा है भैया। तुलसीदास की रचना पूछा गया है, आप बता के चलिएगा गीतावली। क्योंकि कामायनी जो है भैया ये जयशंकर प्रसाद
प्रसाद की रचना है। कामायनी किन की रचना भैया? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अष्टयाम किन की रचना है? नाभा दास की रचना है। पद्मावत किन की रचना है? जायसी जी की रचना है। तो ये सभी आपको याद रखना है बच्चों। मैंने क्या बता के चला, अगर मैं 50 ऑब्जेक्टिव बोल के चला हूं तो जितना समझाएंगे कि 100 से ज्यादा हो जाएगा। देखो प्रश्न आपके सामने है, लेकिन ऐसा मत समझना कि भैया समझा रहे हैं इससे आएगा कि नहीं, इसी से आएगा जी। समझाने वाला वही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे है बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता मेरे भाई कबीरदास है। बीजक के रचयिता कबीरदास हो जाते हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास की रचना मैंने बता के चला है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली की कवितावली, गीतावली। उसके बाद सूरदास का भी मैंने बताया ना बच्चा पार्टी, सूरदास का रचना बताओ। राधा रसकेली आ जाता है ना बच्चा पार्टी, और सूरदास के एक पद इंपॉर्टेंट है वो याद रख लो, सूर सागर याद रख लो सूरदास के लिए। जैसी जी का हो गया, पद्मावत हो गया, और कौन सा आता है? चित्ररेखा हो गया, कहरानामा हो गया, मसलानामा हो गया। ये सब आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला बताओ 19 नंबर सवाल है कि नाभादास की कौन सी रचना है? यहाँ पे करबक जयसी जी की रचना, कवित्त भूषण की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, छप्पन नाभादास की रचना। आपका डी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला बताओ प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास बच्चों इसके गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। पहले गुरु का नाम बता देता हूं। पहले बच्चों यहाँ पे गुरु का नाम था स्वामी, क्या नाम था भैया? स्वामी अग्रदास नाम था। ये रट लो भैया, एकदम अग्रदास अगर बोल दिए तो भैया रटना शुरू कर दो। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी अग्रदास था। और ये किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ ये रहा प्रश्न, नाभादास का अस्थाई निवास कहां है बच्चों? नाभादास का अस्थाई निवास जो है ना वो वृंदावन है बच्चों। कहां है? वृंदावन। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों नाभादास का जन्म एग्जाम में आया हुआ है, जानते हो? जन्म हुआ है 1570 में। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। याद रखिएगा, लेकिन अनुमान लगाया गया है बच्चों, अनुमान तय है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या आ सकता है? इसके दीक्षा गुरु मैंने बता दिया ना कि वो स्वामी अग्रदास थे। चलो अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पठित पाठ के अनुसार बच्चों सबके हित का वचन कौन कहता है? वो कहता है कबीरदास हमारे। कौन बच्चों? कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आपने देखा होगा, सुना होगा ना, ये सॉन्ग बहुत मस्त है। आप लोग बच्चा पार्टी अगर है ना एक ऐसे वाला सुनिएगा ना, कौन सा होता है, चलना है दूर मुसाफिर करके, आप लोग एक बार सर्च करके सुनिएगा, वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे लगता है ना कि अगर कुछ भी लगता है उसको एक बार सुन के बताइएगा कैसा लगता है। चलो अगला बताओ। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, कवि भूषण को बच्चों भूषण की उपाधि कब, यहाँ पे कवि भूषण को यहाँ पे भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? राजा रुद्र शाह के द्वारा। 23 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल, ऐसे वो सॉन्ग हमारा फेवरेट है, ज्यादातर हम वही सुनते हैं। और बच्चा पार्टी प्लीज आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा ना। देखो प्रश्न है, रत्नाकर त्रिपाठी जो थे वो किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी मेरे भाई किस कवि के पिता थे बताओ? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे। और भूषण का जन्म हुआ था 1613 में, और निधन कब हुआ था बच्चों? 1715 में इनका निधन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और भूषण जी बच्चों वीर रस के महान कवि है। वीर रस के ये बच्चों यहाँ पे महान कवि माने जाते हैं। रीति काल में आते हैं बच्चों, रीति काल के अंतर्गत ये आते हैं। इनकी कविता का नाम मेरे भाई कवित्त है। कवित्त कविता के कवि भूषण जी है। चलो अगला बताओ प्रश्न है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? मैंने बताया वीर रस बच्चों, भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ने भी सी बताया होगा क्योंकि सही जवाब है। 26 का बताओ, शिवराज भूषण के कितने अलंकारों में, यहाँ पे बच्चा पार्टी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105 अलंकार बच्चों। अच्छा कितने छंदों में बच्चों? याद रखिएगा शिवराज भूषण के 384 छंदों में बच्चों, 384 छंदों में 105 अलंकार का निरूपण है। कितने अलंकार मेरे भाई? 105 अलंकार का निरूपण है, ध्यान रखिएगा। कितने छंद में? 384 छंद में मेरे भाई। अगला बताओ 27 है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम बच्चा पार्टी साहू जी
लगाओगे? शिवाजी के पुत्र का नाम बच्चों साहू जी बता के चलिएगा। 27 का बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। ये प्रश्न बना हुआ है कि निम्न में कौन सी रचना बच्चों जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं है अगर पूछा है तो विशाख है, लहर है, कामायनी है, लेकिन जो नहीं है वो बच्चों वो उर्वशी है, क्योंकि उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसे आप राष्ट्र कवि कहते हो बच्चा पाठी। क्या कहते हो? राष्ट्र कवि, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? शंभू रतन था। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभू रतन था। 29 का आपका ए हो जाएगा। ओके बच्चों। अच्छा बच्चों ये बताना कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? एग्जाम में जो आ सकता है वो मैं पूछता चलता हूं। इनका जन्म बच्चा पार्टी हुआ था 15 नवंबर को हुआ था। क्या बताओ एक बार जल्दी से? नहीं भैया, 1889 में शायद इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे 1889 याद रख लो, निधन हुआ था 15 नवंबर। यहाँ पे निधन हुआ था 15 यहाँ पे नवंबर, और कौन सा 1937 था ना बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मृत्यु पूछा जा चुका है, निधन पूछा जा चुका है मेरे भाई, इसे जरूर याद रखिएगा। जन्म भी अब की बार आएगा तो 1889 लगा दीजिएगा। 15 नवंबर 1937 में निधन हुआ था। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि प्रलय की छाया बच्चों शीर्षक रचना किसकी है? प्रलय की छाया। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की रचना। प्रलय की छाया मेरे भाई जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला बताओ, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? लो मैंने बताया था ना, ये पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद का निधन मेरे भाई कब हुआ था? 1937 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। ओके बच्चा पार्टी। अच्छा, इनके पिता का नाम कौन से साथी को पता है? यही तो है टेस्ट बच्चा पार्टी, रियल टेस्ट यही है। कुछ भी पूछ लो, पूरे बुक से कहीं से पूछ दो, ये टेस्ट होता है। बताओ इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू मेरे भाई, देवी प्रसाद साहू, ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम था बच्चों। ओके अगला बताओ। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की? जयशंकर प्रसाद की रचना बच्चों तितली है, आंसू है, ध्रुव स्वामिनी है, तो ये सभी के सभी रचना इन्हीं की रचना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, स्कोर बताइएगा लास्ट में। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि सभा के खेल शीर्षक रचना बच्चों किसकी है? सभा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का अगर मैं जन्म की बात करूं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। और बच्चों इनका जन्म स्थान आपको याद रखना है। जन्म स्थान कहां है? जन्म स्थान जल्दी से बता के चलो, कौन सा जन्म स्थान था? निहालपुर था। निहालपुर आप लोग याद रख लो। इनका जन्म स्थान बच्चों निहालपुर। यहाँ पे निहालपुर कहां है? इलाहाबाद में है, और ये यूपी में पड़ता है बच्चों। अच्छा, इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था भैया 15 फरवरी को। निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 को। अच्छा, निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में बच्चों। किसमें हुआ था? ये कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था बच्चा पार्टी। इसके बाद आप कह सकते हो नागपुर से जबलपुर आपसी में इनका निधन हुआ था बच्चा पार्टी, इतना याद रखिएगा। पुत्र वियोग कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला बताओ। प्रश्न है कि कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कूली प्रथा आ जाए और बच्चा पार्टी एक और आता है गुलामी, गुलामी की नशा बच्चों। गुलामी की नशा आए, कूली प्रथा आए, दोनों के दोनों रचना यहाँ पे ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। और बच्चों ठाकुर लक्ष्मण सिंह किनके पति हैं? ये हैं पति सुभद्रा कुमारी चौहान के। सुभद्रा कुमारी यहाँ पे चौहान के पति का नाम है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, 35 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? देखो अलग से मैं बताऊं और प्रश्न बन जाता है, इसीलिए तो बोलता हूं कि आप लोग जितना मैं अलग से बोलता हूं समझाता हूं उसे याद करते चलो। सुभद्रा कुमारी चौहान का बच्चों जन्म कहां हुआ था? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मैंने तो कई बार बताया। ओके मेरे भाई अगला बताओ। प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? और अगर नहीं है तो बच्चा पार्टी बिखरे मोती है, मुकुल है, और मुकुल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का बच्चों शेखसरिया पुरस्कार दिया गया था। शेखसरिया पुरस्कार इन्हें दिया गया था। उसके बाद त्रिधारा भी इन्हीं की रचना है। संशयात्मा इनकी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि संशयात्मा जो रचना है ना, ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है बच्चों। संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की रचना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला बताओ। 37 नंबर सवाल है कि सरोज स्मृति किनकी रचना? सरोज स्मृति मेरे भाई निराला की कृति है। यहाँ पे सूर्यकांत
पाठी निराला, ध्यान रखिएगा। अगला बताओ, प्रश्न है आपके सामने कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1951 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष मेरे भाई 1951 है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ऐसे समझना क्या है, बस याद करते चलो। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था। क्या बच्चों? धर्म देवी नाम था, याद रखिएगा। आप लोग क्या लगा रहे हो? 39 का आपने बताया भैया, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, 40 नंबर सवाल। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर देना जी, जितने साथी देख रहे हो ना। देखो किस कवि को कवियों के कवि कहा जाता है? कवियों के कवि मेरे भाई किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन, तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि, यहाँ पे सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य, और एक और आता है जायसी जी, प्रेम के पीर के कवि जायसी जी कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला बताओ। प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। बच्चों क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्ति बोध। बच्चों अगला बताओ, जन जन का चेहरा एक पढ़े हो ना चैप्टर, उसी के यहाँ पे कवि हैं बच्चों। देखो प्रश्न है कि मुक्ति बोध के अनुसार यहाँ पे ज्वाला कहां से उठती है? जनता से। मुक्ति बोध के अनुसार मेरे भाई ज्वाला कहां से उठती है? जनता से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, 43 नंबर सवाल है, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? बच्चों अधिनायक किन की है? रघुवीर सहाय की है, हारजीत अशोक वाजपेयी, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध। सी ऑप्शन करेक्ट है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? मुक्ति बोध ने मेरे भाई किसका संपादन किया था? नया खून का। कब किया था? 1956 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है 1956 में मेरे भाई। ओके, चलो अगला बताओ, 45 नंबर सवाल है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? आप खोज रहे हो भैया, यहाँ पे कामायनी दिख गया, हम यहाँ पे वो जयशंकर प्रसाद लगा देते, लेकिन बच्चों कामायनी एक पुनर्विचार ये पूरा रचना है, और इनके रचनाकार का नाम आप लोग याद रखिएगा, इनके रचनाकार का नाम मुक्ति बोध है। सिर्फ अगर आपके सामने कामायनी आ जाएगी, कामायनी के कवि कौन है, तब आप लोग बताओगे हाँ भैया वो जयशंकर प्रसाद है। ओके, चलो अगला बताओ, 46 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल बताओ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है बच्चों यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, रघुवीर सहाय के पिता का नाम बताओ। रघुवीर सहाय के पिता का नाम बच्चों हरदेव सहाय नाम है। क्या है? हरदेव सहाय। आप लोग याद रखिएगा, रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय है। चलो अगला बताओ, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो वो हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अधिनायक रघुवीर सहाय, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। अगला बताओ, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? बच्चों वो नौकर की कमीज कृति पर। कौन सा कृति था? नौकर की कमीज। बच्चा पार्टी 48 का आपका सी हो जाएगा। इनका भी जन्म बता दो, एग्जाम में आ सकता है ना कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। ओके बच्चा पार्टी, और बताओ आप हमें एक बता के चलो, निधन भी बता ही दो, निधन भी बता ही दो ना बच्चा पार्टी। बताओ निधन कब हुआ था? निधन बच्चा पार्टी जल्दी से आप लोग बता के चलो फटाफट से। निधन ऐसे इसका नहीं है बच्चा पार्टी, इसका शायद जन्म स्थान पूछा जा सकता है। निधन शायद बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए तो हमें याद ना आया। यहाँ पे अगर जन्म की बात करें तो जन्म तो हो गया, और जन्म स्थान याद रख लो। जन्म स्थान है बच्चों राजनांद। राज यहाँ पे नांद गांव का नाम है, राजनांद गांव। ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? यहाँ पे छत्तीसगढ़, आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, 36 यहाँ पे 36 हो गया, और ये गढ़ लिख दिया तो छत्तीसगढ़ हो गया। ओके बच्चों, इनका अगर वो निवास स्थान पूछे रायपुर छत्तीसगढ़ बताइएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय बच्चों ये अशोक वाजपेयी की रचना है। समय के पास समय अशोक वाजपेयी की रचना है। ओके बच्चों, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बताओ। 16 जनवरी को हुआ था शायद इनका जन्म भैया। जनवरी यहाँ पे 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था बच्चों। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है 50 नंबर सवाल, और इस क्लास का आपका लास्ट सवाल है कि निम्न में कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? नहीं है बच्चों, ये आत्महत्या के विरुद्ध यहाँ कहां से आ गया? क्योंकि ये तो रघुवीर भैया की है। ये किन की है? ये रघुवीर सहाय की रचना है बच्चों, ये याद रखिएगा। संशयात्मा, एक चक्रा नगरी और कवि ने कहा, ये तीनों के तीनों रचना यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति की है, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय
की रचना है मेरे भाई। ओके, चलो बच्चा पार्टी, इस क्लास में मैंने पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिया। अब आप अपना स्कोर एकदम आराम से बता सकते हो। प्लीज बच्चा पार्टी आप लोग प्लीज यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। आप लोग कमेंट किया करो जी, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि क्लास कैसा लगता है हमारा, तो ये कमेंट किया करो ना मेरे भाई। ओके करिएगा, आज सभी साथी के कमेंट का इंतजार रहेगा। क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच्चा पार्टी इस प्रदीप भैया को भी सपोर्ट करो जी। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।